अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एमकेएम के मुस्तफ़ा कमाल की आज एक ऑडियो लीक हुई जिसमें वो खुद इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि हमें सीटें धांधली करके जितवाई गई हैं और अवाम के वोट्स पर डाका डाला गया है। इस पर जब नदीम मलिक ने आबिद शेर अली से यही सवाल किया तो आबिद शेर अली ने भी इकरार जुर्म कर लिया। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। शेर अली साहब, ये जो मुस्तफ़ा कमाल साहब की ऑडियो लीक है, ये कमिश्नर रावलपिंडी के बयानात के बाद ये दूसरा बड़ा एक झटका होना चाहिए आपकी सियासी जमातों के लिए। उन्होंने कहा सब चीजें कॉन्फिडेंशियल है हमारे लिख के बावजूद। दो चीजें आपको बता देते हैं कॉन्फिडेंशियल होने के बावजूद। एक एक वो ये कह रहे हैं कि आपका मैंडेट 100% जाली है, हमारा सबका 60% होगा, 50% होगा। हमारा पीपल्स पार्टी कह रही है, पीएमएल कह रही है, ये पीपल्स पार्टी कह रही है कि हमारा 100% मैंडेट जाली। कॉन्फिडेंशियल में सारी बातें नहीं बताई, ये वाली बात बताई हमें कि हमारा 100% मैंडेट जाली है। कितना बड़ा पॉलिटिकली डैमेजिंग देखते हैं इसको आप? देखें, मैंने आपसे कहा जी हम हार गए, मैंने कहा उस प्रोग्राम में जी हार गए। तो मैं इस निटी ग्रिटी के जाने के बावजूद जो मुल्क इस वक्त हालात का जिनका चैलेंजेस का सामना लोग कर रहे हैं, लोगों की बिजली के बिल अभी कल फिर महंगे हो गए, गैस, लोग एक दूसरे को मार देंगे। ये सियासतदान अपनी लड़ाई और अपनी अना की भेंट चढ़ा देंगे मुल्क को। अब जो भी होना था इलेक्शंस में हो गया। मैं चाहता हूं कि मुल्क को आगे लेकर चलें। अगर आप लड़ेंगे फिर आप अवाम भी आपको रद्द कर देगी। अभी जो भी मैंडेट मिल गया, जिस तरह का भी मिल गया, अब इसको हमें पार्लियामेंट के अंदर बैठना चाहिए, जो मुल्क के वसी तर मफाद में आगे लेकर जाना चाहिए मुल्क को। तो मैं उसके बावजूद जो मुस्तफा साहब की ऑडियो के अंदर फेक मैंडेट का जिक्र है, उसके ऊपर थोड़ी सी बात ना कर ली जाए कि क्योंकि जो सीटों के ऊपर पिटीशंस आएंगी या ट्रिब्यूनल्स के अंदर केसेस आएंगे तो वहाँ 45 और 47 का फर्क तो जाना जा सकता है। ज़्यादा मुश्किल काम भी नहीं। इसका तो जवाब फिर आपको वो मुस्तफा कमाल साहब देख सकते हैं ना कि उन्होंने किस पैराए में ये गुफ्तगू की। मैं को तो बताया गया, उनको तो नून लीग के वफ्द ने ये बात बताई, उनका बताया पानी का पानी होना चाहिए। बताइए तो फिर नाम ले उनका, नाम ले उनको जी। मैं अपने प्रोड्यूसर साहब से अपने दरख्वास्त की है कि मैसेजेस भेजें पीएमएलएन के वफ्द को, क्योंकि उसमें 3 ही सरकर्दा शख्सियात हैं और हमारा रिपोर्टर जो है उसका ख्याल ये है कि शायद आज़म नज़ीर तारड़ साहब कोई वहाँ ऐसी गुफ्तगू उन्होंने की है। तो आज़म नज़ीर तारड़ साहब को भी मैसेज किया, अपना रिस्पॉन्स हमें देना चाहें तो प्लीज़ शेयर करें। जो बिजली के बिलों और गैस के बिलों ने लोगों की हालत कर दी है, अगर फौरी तौर पर कुछ किया ना गया तो लोग सड़कों पे पत्थर मारेंगे, क्योंकि अफोर्डेबल रेंज से तो पहले ही ज़्यादा। मलिक साहब देखें, पॉलिटिकल बंदा जो आवाम में जाता है ना, वो वोट की ताकत के ज़रिए ही पार्लियामेंट के अंदर आता है। तो और वो जिसने वोट लिए होता है ना, वो वोट वालों से डरता भी होता है, एहतसाब से डरता भी होता है। उन्होंने आपको ये कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट या कोई इस तरह का कॉन्टेस्ट तो नहीं है कि ख़ानदान है या फलाना है। असल बात तो ये है कि आपको कितना वोट पड़ा है, और जो वोट नहीं ले सकता, जो जीता ना हो और वो ज़बरदस्ती उसके हार पहले, तो ये गलत बात है। होना तो ये चाहिए कि आप ग्रेस के साथ अपनी शिकस्त को तस्लीम कर लें। और अगर फ़र्ज़ करें पीएमएलएन के पार्टिसिपेंट आबिद साहब एक्सेप्ट करें कि ये हारे हैं ग्रेस के साथ, तो ये अच्छी बात है कि अपनी हार तस्लीम कर लें, क्योंकि सियासत एक दिन के लिए नहीं होती, आपने आगे जाना होता है। अब जहाँ तक उसकी बात है कि अवाम के मसले बिजली का बिल है या उनके मसाइल हैं, देखें ये तो जिनको इक़्तिदार दिलवाया गया है, जो अभी कन्फेशन की है मुस्तफ़ा कमाल साहब ने, क्या ये पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन का सिर्फ इक़्तिदार के लिए मायदा है या सिर्फ 2 ख़ानदानों का मायदा है कि एक दूसरे को सिर्फ कंधा ही देना है? जब कंधा देना है तो क्या फिर उसमें ये बेहतर नहीं है कि असल में तो जो आवाम के मैंडेट से आए वही मसला हल कर सकता है ना, वही डरता है। अदरवाइज तो जो आवाम के मैंडेट से नहीं आता वो डरता नहीं है, वो फिर आवाम के ऊपर गोलियां भी चलाते हैं, FIR भी कराते हैं, चादर और चार दीवारों को भी पामाल करते हैं। सबसे बड़ी बात, आप आगे कैसे पढ़ेंगे जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हमारे पास आवाम का मैंडेट नहीं है। और जो अभी आपने कहा कि ट्राइब्यूनल में केसेस जाएंगे, फॉर्म 45 जाएगा, फॉर्म 47 भी होगा और फॉर्म 49 भी होगा। 2-3 किस्म के उसके अंदर जो भी उसमें फर्क ढूंढना आसान काम है। जहाँ तक मुझे याद है फॉर्म 45 पे तो मेरे ख्याल में थंब इंप्रेशन भी लगा होता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर का, या इसका सिग्नेचर्स होते हैं सारों के, पोलिंग एजेंट्स के भी होते हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर के भी होते हैं, तो उसको तो ट्रैक करना बड़ा आसान है। दूसरी बात ये कि अवाम के नुमाइंदे जब आगे सामने आएंगे, जब ये बात करेंगे कि जब हमारे पास मैंडेट है नहीं और फिर भी आपने हल्फ ले लिया, तो क्या हल्फ लेने से पहले या बात करने से पहले क्या ये नहीं तय होना चाहिए कि पाकिस्तान की तारीख में जो सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल प्रिजनर और स्पेशली खवातीन इस वक्त जेलों के अंदर हैं, चाहे डॉक्टर यास्मीन राशिद को ले ले, आलिया हमजा को ले ले, सनम जावेद, रुबीना साहिबा को ले ले, आयशा भुट्टा को भी ले लिया है, जिनके नाम मैंने नहीं लिए हैं,
मतलब सिर्फ पॉलिटिकल प्रिजनर्स की इसलिए कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू इमरान खान के साथ मिलता था तो आपने उनको जेलों के अंदर डाल दिया और आप उनको इंसाफ का एक्सेस नहीं दे रहे, उनकी जमानत नहीं हो रही। सबसे पहले तो उनको बाहर निकालें। फिर जो आपने खान साहब के साथ किया, फ्रिवलेस केसेस में उसको जेल के अंदर डाला हुआ है और इलेक्शन से 1 दिन 2 दिन पहले 30 से 31 साल की सजा दे दी ताकि अवाम जो है वो इलेक्टोरल प्रोसेस का हिस्सा ना बने, ना उम्मीद हो जाए वो। और फिर अब जो बुशरा बीबी के साथ हो रहा है, तो जब तक ये चीजें तय नहीं होंगी कि आपने पॉलिटिकल लेजिटिमाइजेशन रोक देनी है। पाशा साहब कह रहे हैं कि जो हो गया अब आगे बढ़ गया। अली मोहम्मद खान की मिसाल दे दे। अली मोहम्मद खान तो बड़े तवाजुन वाले बंदे, बिल्कुल ठीक है, लेकिन उनका क्या करें जो 3000 से 4000 से जबरदस्ती 447 में हराए गए। आपको भी पता है कि रिकाउंटिंग होगी, आपको भी पता है कि अगर आपका डिफरेंस थोड़ा सा है तो उसमें रिकाउंटिंग होगी, लेकिन ट्राइब्यूनल के फैसले फिर 2-3 महीने में हो जाने चाहिए। अगले बंदे रिकाउंटिंग में एक सीट अख्तर कांजू को मिल गई, एग्जैक्टली लोधरा वाली, और अली गौहर बलोच वाली जो है वो भी जाएगी। यानी फिर वही बात है, अगर आपने फैसले तो कुछ और काउंटिंग हुई तो 2-4 और कम ना हो जाए, उसकी काउंटिंग होने तो अच्छा काउंटिंग होने दे। और पाशा साहब हंस भी रहे। दूसरा सबसे बड़ी बात ये है कि देखें, अगर आप हमें नेगेट कर दें तो फिर भी हम ऐवान में तो सेकंड उस पे तो आ ही रहे ना। हम सब तो आप लीडिंग पार्टी हैं, सबसे बड़ी पार्टी आप हैं। हाँ, बड़ी पार्टी तो आप हैं, बड़ी पार्टी तो हम हैं। तो क्या हमारे माइनॉरिटीज का हक नहीं है कि आप उनको सीट दे दें? क्या हमारी खवातीन का हक नहीं है कि आप उनको सीट दे दें? अच्छा, ये जो गिरफ्तार खवातीन वाला, इनसे अगर कमेंट ले लें। एक जरताज ने भी कुछ जो इनकी 9 मई के बाद से डॉक्टर यास्मीन और दीगर खवातीन गिरफ्तार हैं, क्या ऐसा, मैं कल भी प्रोग्राम में ये इशू रेज़ किया था कि मरियम नवाज़ ने खवातीन के हकूक़ की बात की, उन्होंने कही रेड लाइन है, तो बहुत ही अच्छा हो, गुडविल जेस्चर में उनको रिहा कर दें, अदालतों में मुकदमा चलाएं, किसी को सजा होगी तो हो जाए। मेरा ख्याल है कि उनके साथ बहुत हो गई है और उनको बाहर आना चाहिए। वैसे भी कानून में ये इजाज़त है कि ख़वातीन को बेल के हवाले से स्पेशल ट्रीटमेंट मिलती है। तो आप लोग कुछ बार के फोरम से नहीं कुछ कर सकते? हमने किया है, हमने ख़वातीन की अरेस्ट के हवाले से बात की है, प्रेस रिलीज़ भी जारी की है। प्रेस रिलीज की बजाय आप लोग लाहौर हाई कोर्ट में जाके एक दरखास्त दायर कर सकते हैं। बार कौन देखिए ये इन्होंने खुद की हुई है। नाज़रीन, आप अंदाजा कीजिए कि इनकी ढिठाई और बेशर्मी किस कदर है कि ये जमहूरियत के नाम पर वोट्स डलवाते हैं और फिर इन वोट्स को भी नहीं मानते, और फिर जबरदस्ती इस मुल्क पर मुसल्लत होने के बाद कहते हैं कि माना के इंतखाबात में धांधली की गई है, लेकिन अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। नाज़रीन, आप अंदाजा कीजिए कि वो लोग जो जाली तरीके से इस मुल्क पर मुसल्लत हुए हैं, बजाय इसके कि वो इस अमल पर शर्म महसूस करें, उल्टा वो बेशर्मी और ढिठाई के साथ कहते हैं कि माना कि हमने वोट्स पर डाका डाला है, लेकिन अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन नाज़रीन, मुल्क आगे कैसे बढ़ेगा अगर इसी तरह अवाम के मैंडेट पर डाका डालकर लोग इस मुल्क पर मुसल्लत होते रहे? या तो ये कहें कि 75 सालों में मुल्क आगे बढ़ गया है, लेकिन 75 सालों से मुल्क खोखला हो गया है। नाज़रीन, अवाम के वोट्स पर डाका डालने के बाद जब सियासतदान इस मुल्क में मुसल्लत होंगे तो ये मुल्क के हालात कभी भी बेहतर नहीं होंगे, बल्कि मजीद खराब होते जाएंगे। नाज़रीन, सरताज गुल ने क्या खूब बात की कि जिस तरह से जबरदस्ती अवाम के वोट्स पर डाका डालकर और धांधली करके इन लोगों को इस मुल्क में मुसल्लत किया जाता है, इन्हें अवाम से क्या गर्ज, क्योंकि इन्हें पता है कि अवाम के मैंडेट के मुताबिक नहीं आए और ना ही अवाम ने हमें चुना है, और ये अवाम के वोट्स पर डाका डालकर इस मुल्क पर मुसल्लत हुए हैं और अवाम ने इन्हें मुस्तरद कर दिया है। ये कौम के मुफाद में काम करें या ना करें, करप्शन करें, महंगाई करें या ना करें, लेकिन इन्हें अवाम से क्या गर्ज, क्योंकि इन्हें पता है इन्हें अवाम ने नहीं जितवाया, क्योंकि इन्हें पता है कि ये अवाम के मैंडेट के खिलाफ जाकर इस मुल्क पर मुसल्लत हुए हैं, लिहाजा ये अवाम का कभी नहीं सोचेंगे। नाज़रीन, जब मुल्क में हकीकी जमहूरियत होगी, जब बिना वोट्स पर डाके डाले हुकूमत आएगी, तो फिर इन्हें पता होगा कि अगर हमने अवाम के लिए काम ना किया, किसी भी तरह का कोई भी गैर आईनी या गैर कानूनी काम किया, तो अवाम हमें मुस्तरद कर देगी और अगली बार हमें वोट नहीं देगी। इस तरह जीतने वाले पर इखलाकी और अवामी दबाव होता है, और अगर ये अवाम से वोट लेकर अपने जाती मफादात को तरजीह देंगे तो अवाम इन्हें कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी और अगली दफा इन्हें रिजेक्ट कर देगी। और नाज़रीन, जब मुल्क में मुसल्लत होने वाले लोग सहूलतकारी के जरिए और बूट पॉलिश करके इस मुल्क में मुसल्लत होंगे, तो फिर इन्हें अवाम से क्या गर्ज होगी, ये फिर अवाम का कभी नहीं सोचेंगे। नाज़रीन, आपके इस बारे में क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।